किसको टारगेट कर रहे हैं आप? जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं, जिहादी सोच के मुसलमान, जिहादी सोच के मुसलमान हैं, जिनको इन्वेस्ट हमारे कैसे देश करते को हैं? जी 2047 तक इसको इस्लाम राष्ट्र बनाना है, उनके खिलाफ हमारे सबकी मुहिम है। यहाँ रहने वाला जो मुसलमान है, जो हमारे देश को अपना देश मानता है, हमारे तिरंगे को सलाम करता है, हमारे साथ वंदे मातरम बोलता है, हमारे साथ सारे के सारे हमारे त्यौहार हमारे साथ में रहता है, वो हमारा इधर का राष्ट्रभक्त मुसलमान है, उसके खिलाफ हम लोग नहीं है। मगर ये जो बाकी सब जो है, जिनके बारे में आप सुनते, अभी 2-3 दिन पहले नवी मुंबई के एक सोसाइटी में। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक काउंटर क्वेश्चन है। अगर आप वाकई में इतना सब कुछ कानून के दायरे में रहकर कर रहे होते और ऐसे मुसलमानों के खिलाफ आप बोल रहे होते जो आपके हिसाब से जिहादी सोच वाले हैं, फिर आपको देवेंद्र फडणवीस क्यों नसीहत देते कि ऐसी बातें नहीं कीजिए? फिर आप पर पुलिस केस क्यों दर्ज करती? मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए, ऐसे है, देवेंद्र फडणवीस जी की बात पहले आपने अच्छी तरह से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और फिर ही मुझे ये सवाल पूछना चाहिए। हमारे फडणवीस जी ने जो मुझे जो नसीहत दी है वो कुछ गलत नहीं है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग नीतीश राणे को हिंदुत्व ये विषय उठाने से रोकेंगे नहीं। तो इसलिए कहना है तो पूरी स्टोरी कहनी चाहिए, पूरी उनकी बात पहले समझ लेनी चाहिए। और हम आज भी कहते हैं कि आप हमारे देश में रहिए, जैसे हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, अलग अलग हमारे हिंदू रहते हैं, मगर वो क्या वहाँ भगवा राज्य बनाने की कोशिश नहीं करते। जिस तरीके से यहाँ के ये जिहादी आके यहाँ पे इनको हमारे त्यौहार चलते नहीं हैं, हमारे इधर लव जिहाद के केसेस करेंगे, हमारे इधर पूरा इस्लामीकरण करते बैठेंगे, उसके खिलाफ हम लोग हैं। और उनके खिलाफ हम लोग इसी तरीके से आक्रामक भाषा करते रहेंगे, केस हो या ना हो वो अलग बात है। आप इधर रह के अपने भारत, ये हिंदुस्तान को, ये हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र स्वीकारिए, रहिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। जवाब दीजिए रईस शेख साहब। जो बीजेपी की झूठ की फैक्ट्री है, जिसके ये मैस्कॉट है, उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये काल्पनिक बातें हैं। आज जो ये कह रहे हैं कि जो है जिहादी मानसिकता वगैरह, लव जिहाद के बारे में इनके मंत्री ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि 1 लाख लव जिहाद के केसेस महाराष्ट्र के अंदर है, आज तक पुरावा नहीं दे सके। और आज जो ये कह रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या है? आज हिंदुस्तान में हर मजहब को रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता ये है कि मस्जिद से निकाल के मारेंगे। अरे भाई साहब, पुलिस सिक्योरिटी के अंदर होम मिनिस्टर के आरक्षण में, कहते हैं ना, संरक्षण में आप कुछ भी बोल लेते हो। हमको बना के दिखाइए होम मिनिस्टर, हम बताएंगे कि कैसे ऐसे विचार के लोगों के साथ, किसी भी धर्म के हो, उनके साथ कैसे डील करते हैं। आज आप कह रहे हो लव जिहाद, आपने कहा कि जिहादी मेंटालिटी, और कह रहे हैं कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज तक कोई पुरावा नहीं दे सके, आज तक कोई पुरावा नहीं दे सके। ये लोग ये सोचते हैं कि भारत में लोगों को बांटकर हम राज करेंगे। लोकसभा में महाराष्ट्र ने दिखा दिया कहां से कहां पहुंच गए। ये बोलते रहिए, आप देखना महाराष्ट्र के अंदर शाहू फुले आंबेडकर की जो सोच है, जो प्रोग्रेसिव सोच है, आपको इस बार आपकी जगह दिखाएगी। ये बिल्कुल झूठ है। मुसलमानों को बदनाम करने की इन्होंने मोनोपोली ले ली है। इनके खुद के भिवंडी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, गणपति के विसर्जन के वक्त अभी इनके ईद के जुलूस निकलते हैं, इनके मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, तभी कोई पथराव होता नहीं है। अब आप पथराव पर चले गए। तभी कोई तकलीफ नहीं होता है। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। नहीं, इनको थोड़ा याद दिलाता हूं। नहीं, मैं जवाब देता हूं। वो गणपति का जुलूस भी मेरा जुलूस था। नहीं, पहली बात, इनके उनके नहीं होता। वो गणपति का जुलूस भी मेरा था, वो ईद का जुलूस भी मेरा था। देखिए, बात ये है, यहाँ पर हम एक एक करके मुद्दों पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। हमने आप ही दोनों को बुलाया है और बारी बारी आप ही दोनों से बात करनी है। बात यहाँ पर लव जिहाद को लेकर थी, जिस पर आपने मेरा सवाल काटा। आपने कहा पहले लव जिहाद पर जवाब देना चाहते हैं, तो उन्होंने आंकड़ा पूछा। अब आप पहले उनको झुठलाइए कि आंकड़ा इनको अगर समझ में आएगा तो। हाँ, बताइए। लव जिहाद के आंकड़े अभी पॉस्को के जितने केसेस होते हैं, क्योंकि लव जिहाद का ऑफिशियल कायदा अपने राज्य में नहीं है। अच्छा। बहुत सारे केसेस अनरजिस्टर्ड जाते हैं, क्योंकि ये लोग वो लड़कियों के फैमिलीज को धमकाते हैं। इनके मतलब ये मतलब जो जिहादी लोग हैं इनके समाज के, वो लोग वो लड़कियों को धमकाते, उनको पुलिस स्टेशन तक पहुंचने नहीं देते, उनकी जिंदगी खराब कर देते, और ये लोग छाती ठोक पे विधानसभा में बोलेंगे कि आंकड़े नहीं है। इसलिए आंकड़े नहीं है, आप कह रहे हैं। इसलिए डरा देते हैं, धमका देते हैं। ये लोग ग्राउंड के वाले एक समझ कीजिए, आपकी सरकार के लिए अपमानजनक बात नहीं है कि आपकी सरकार में भी ये लोग डराने धमकाने में कामयाब हो रहे हैं? आपकी सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है लोगों को? कोई कामयाब नहीं हो रहे। इनको वहां इनको कैसी जगह दिखाने की हम लोग सब दिखाते। ये तो ठीक है, ये थोड़ा व्हाइट कॉलर आदमी है इसलिए तब तक ठीक है,
मगर वहाँ पे ग्रास रूट पे जो जो इन लोग को जगह दिखा दी है ना, हम सब दिखाते हैं, हम कुछ सहन करने वालों में से नहीं है, आप एक समझ के लीजिए। सरकार ने एक हाँ। कमेटी का गठन किया, कलेक्टर उसके इंचार्ज है। सरकार ने कहा किसी को भी लव जिहाद के केसेस मिले तो इस कमेटी के सामने आना चाहिए। मैंने असेंबली में इनसे दावा किया और इनके ही डिपार्टमेंट से मैंने पत्र लाके दिया। एक कमेटी है, पूरे इनकी सोच के लोगों के को मेंबर बनाया गया। 1 साल हो चुका है। लक्ष्य इनकी सोच, मतलब जो सोच आजकल चल रही है, लव जिहाद वाली सोच, लव जिहाद वाली, ठीक है। एक भी केस। कैमरा ऑन है इसलिए ठीक है, मगर सोच बीच बोलना ऐसा गलत बात है। अच्छा, ठीक है। नहीं नीतीश जी, मैं अगर कोई गलत बात किया होगा तो कभी मेरा मंशा वो नहीं है। मैं सिर्फ तथ्यों पे बात कर रहा हूँ कि एक कमेटी बनी, सरकार ने उसको एम्पावर किया, पूरे राज्य में उसकी पब्लिसिटी हुई कि आइए शिकायत कीजिए। क्या है मालूम है आपको, बताओ, पर उसके इनके सामने घर आप पे कह रहे ऐसा कोई आया ही नहीं। वो कह रहे कमेटी के सामने कोई आया इनके घर के महिलाओं के साथ ऐसा कुछ जिस दिन करेगा ना, ये इस दिन ऐसा क्लेरिफिकेशन नहीं देते बैठे। मैं हम खुद विक्टिम्स को मिलके आते, वो बेचारी लड़की हमारी हिंदू बहन अपने खुद के माँ बाप से दूर हो जाती है, उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। मैं क्या कहता हूँ, आप गलत को गलत और सही को सही बोलो ना। आप बिल्कुल बोलना हाँ, चाहिए। मैं उतना ही कहना मैं इनका साथ दूंगा। गलत चीज को क्यों सपोर्ट कर रहे लेकिन हैं आप? मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर बात जो है वो सिर्फ हिंदू हित की नहीं है, या फिर गलत को गलत, सही को सही कहने की नहीं है। यहाँ सवाल नितेश राणे जी आपसे ये है कि आपका पाकिस्तान को लेकर प्रेम झलकता है, कि आपको इंस्पिरेशन पाकिस्तान से मिलती है, कि पाकिस्तान में ऐसा होता है क्या? अभी आपने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। और दूसरी बात ये कि शिवाजी के जो सेनापति, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सेनापति वो मुसलमान, उनकी सेना में आपको सब सैनिक गलत इन्फॉर्मेशन मिली, ऐसा कुछ इतिहास में नहीं लिखा है। ये एक प्रोपेगेंडा हुआ है कि हाँ। शिवाजी महाराज की इधर पे मुसलमान, महाराज की सेना में मुसलमान थे कि नहीं? हिंदवी स्वराज की स्थापना हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने की है। हिंदवी स्वराज की स्थापना, अभी आपको कितना ये विषय समझता है मुझे मालूम नहीं, और आप भी समझ के लीजिए, हमारे स्वराज्य में मुगलों के माध्यम से जो मंदिरें तोड़ी गई थी, जो हमारे हिंदू माता भगिनों, मतलब बहनों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ था, उसके खिलाफ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। बिल्कुल की। मेरा सवाल तो इन लोग को एक प्रोपेगेंडा तैयार करना है, मेरा सवाल इसलिए आपने नहीं उनके सुना। सैन्य में मुस्लिम मेरा थे, सवाल ये ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी सेना में 1/3 सैनिक मुसलमान थे। ऐसा गलत है। अच्छा, आप कोई मानते प्रूफ ही नहीं नहीं है है इस ऐसा, बात को? कोई प्रूफ ही नहीं है ऐसा। है, ठीक है। एक उनके कितने प्रोपेगेंडा सेनापति चलाया गया जिनके है, नाम मुसलमान, प्रोपेगेंडा वो चलाया मुस्लिम गया है, बाकी साधु, कुछ पीर फकीर उनको सम्मान दिया करते थे, जरूर। है ना? याकूब बाबा, उनको वो अपना गुरु मानते थे, मगर मुसलमान थे ना उसके साथ याकूब बाबा? धर्मांतर काफी हिंदुओं का भी उन्होंने वापस धर्मांतर वापस अपने मैं धर्म वो बात किया ही नहीं था। कर रही, हाँ? लेकिन याकूब बाबा को तो वो अपना गुरु मानते थे ना। सवाल ये है, ये सब प्रोपेगेंडा है मैडम, ये आप लोग को क्या है, हाँ। किसी भी तरीके से तो सच क्या है? इन लोग को बचना है, हाँ। इन लोग को अपना इस्लामीकरण बड़े तरीके से बढ़ाना है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू है, हाँ, हाँ, उनके साथ वहाँ उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाता है आप जरा पूछिए। या तो आप इस्लाम स्वीकारिए या तो उनको मार दिया वो जाता तो है। इस्लामिक इनके स्टेट है साथ तो ना, बैठ हम के तो मैं इंटरव्यू कर डेमोक्रेसी रहा हूँ। हैं। वो तो इस्लामिक स्टेट है सर, हम डेमोक्रेसी हैं। आप कुछ पाकिस्तान से डेमोक्रेसी भारत मगर की यहाँ तुलना हिंदू कैसे कर रहे हैं? रुमाना की जी, संख्या ज्यादा है ना। रुमाना जी, यहाँ हिंदुओं की अल्पसंख्यक संख्या अगर इस ज्यादा है देश ना। में है हाँ, लेकिन तो आप ये वो तो मानसिकता मानती है है ना। बिल्कुल है, वो तो मानती है ना, बिल्कुल है, लेकिन रुमाना वो जी, उसको भी आप सबके डेमोक्रेसी के अधिकार तो नीचे डाल बराबर है देंगे, ना, सबके अधिकार तो बराबर है ना, है ना? तो संविधान वही में मैं बोल रहा सबके हूँ, अधिकार वही बराबर मैं है। बोल रहा हूँ, मुझे जवाब सबके देने अधिकार दीजिए। है ना। हाँ। तो जैसे यहाँ ईद के जो कि जुलूस निकलते हैं ना, हाँ। वैसे हमारे गणेश चतुर्थी के भी नहीं। अभी नवी मुंबई में क्या हुआ, अच्छा। 2 दिन पहले पटाखे बजाने नहीं, हाँ। वहां के जहां मुसलमान सोसाइटी में ज्यादा रहते थे वो नीचे आ गए, हाँ। उन्होंने हिंदुओं को बोला यहाँ पटाखे बजाने नहीं है। ओके। क्या बात है फिर? तो मतलब हम लोग ने तुष्टीकरण। एक आखिरी हाँ, बात, हाँ। एक तो ईद की जुलूस पे कभी पथरा हुआ आपने कभी रिपोर्ट किया है क्या? कभी नहीं। एग्जैक्ट। इनके अभी 2 हफ्ते पहले गणेश चतुर्थी के विसर्जन के मिरवणूक पथरा निकलते हुआ? कितने बार फिर क्या? हाँ। फिर इसको भी आप सर्वधर्म समभाव बोलेंगे? हाँ। फिर भाईचारा इसी को बोलेंगे? हाँ। आप अपना त्योहार मनाइए, हम हमारा त्योहार मनाएंगे, बस इतनी ही बात है। हाँ, फिर मैं- तभी संविधान विधान बोलिए ना आप। ठीक है, आइए। लेकिन सर संविधान कोई तो बोलूंगी भी ना मैं। कोई भी हाँ, भारतीय किसी की मेहरबानी पे हिंदुस्तान में नहीं रहता, ठीक है। और अल्पसंख्यक है इस हाँ। देश में तो इनकी मानसिकता है। हाँ, देश कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। गणपति का त्योहार भी मेरा त्योहार है और ईद भी मेरा त्योहार है। ठीक है।
ये जो मानसिकता है ना, ये इसका प्रोपोगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इससे चुनाव जीते जा सकते हैं। और उनकी प्रतिमा, वही आप वाला इलाका जहां से आप आते हैं, 8 महीने के भीतर भीतर वो प्रतिमा जिसका इतना धूमधाम के साथ उद्घाटन किया जाता है, वो ढह जाती है। वो इससे चुनावी बड़ा मुद्दा मैडम अपमान- नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अपमान आप क्या होगा? इसको और ध्रुवीकरण को कनेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, और वो नहीं, मैं इसको connect चुनावी नहीं कर मुद्दा रही हूं। नहीं बन सकता मैं है। कह रही हूं कि ये आपने वहां खुद भावनात्मक विजिट किया है मुद्दा और अपमान- आपने खुद उधर विजिट किया है। हाँ। आप कभी सिंधुदुर्ग हमारे आए हैं? आपको वहां का सिचुएशन मालूम है? आप आपको बताइए वहां ना। का क्लाइमेट मालूम है? आप बताइए तो ना। इसलिए आप वो विषय ये शो में नहीं पूछ सकते। अरे नहीं, जवाब सर, दे, ये मुझे उसका नहीं कुछ मालूम है, संबंध नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है वो तो सीधे आप सीधे कहे तो आरोप लगा आप रहा है कहे आपकी तो सरकार मैं पर। वापिस आपके शो पे 200 आता हूँ, करोड़ से उसके ज्यादा ऊपर आधा में वो घंटा वापिस प्रतिमा चर्चा बनी। करेंगे। ना, 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 इनको ना, ना। काहे के लिए आप खाली छोड़ते 200 हैं? करोड़ से ज्यादा में वो प्रतिमा बनी। नहीं, ये 8 जवाब महीने नहीं के देंगे तो अंदर मैं वो दे देता प्रतिमा हूं। गिर गई। क्या कितने करोड़ से भ्रष्टाचार? ज्यादा बनी? 200 करोड़ से ज्यादा की लागत आप से केवल बनी। गलत इन्फॉर्मेशन, अच्छा। इसको जर्नलिज्म नहीं कहते। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन भी गलत है आप बता तो दीजिए आप सर। उसके ऊपर मेरे को आप बता सवाल दीजिए मत मुझे पूछिए। कितने में बनी? ऐसा कोई भी ये महाराष्ट्र में मैं इस पे बेस पे तो कोई इसके ऊपर राजनीति ही नहीं करना चाहिए। वेरिफिकेशन कर दीजिए ना कि भाई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो नहीं सर, हुआ। अच्छा, भ्रष्टाचार का सवाल किधर आप होता कह रहे है? हैं भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं हुआ। लेकिन सवाल ही नहीं है भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है सर, लगा हम पे चलता है इतनी दुकान। पाक साफ आपकी सरकार है, तो वो अजीत पवार जिनको लगातार भ्रष्टाचारी आप ही लोग कहते रहे, नंबर भी थे आपके पास, उन्हें साथ क्यों लिया? वो अभी हमारे वरिष्ठों का निर्णय है, उनको बुला लीजिए, वो सवाल पूछे ना, मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? 70,000 करोड़। एक सेकंड, आपको अच्छा नहीं लगा उनको साथ लेना? हाँ? आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, आज मुझे अच्छा नहीं लगे उसके वो सवाल ही नहीं ना। हिंदुत्व ये विषय के हिसाब से अजीत दादा है या कोई भी है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हमारा तो होएगा नहीं। भले ही भ्रष्टाचारी हो। भ्रष्टाचारी कोई सपोर्ट नहीं करेगा उसको। हम नवाब मलिक को किया है कि मदद नहीं हाँ। कर रहे हम लोग। एक निर्णायक मुद्दा जिस पर इस बार आर पार रहने वाला है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आपकी नजर में क्या रहने वाला है? हिंदुत्व। हाँ? हिंदुत्व आपकी नजर में? संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और किस मुद्दे पर किस गठबंधन को है पूरी आस। आपको ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।